चलो कहाँ तक पहुँचा? डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑफ सेकेंडरी सफिक्स हो गया था। चलिए रूल्स ऑफ नेमिंग। रूल्स ऑफ नेमिंग में दो काम करेंगे बेटा। एक तो नंबरिंग करेंगे, पहले सिलेक्शन ऑफ मेन चेन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन और दूसरा नंबरिंग करेंगे। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन और दूसरा करेंगे नंबरिंग। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन और दूसरा क्या होगा? नंबरिंग। तो सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में पहला यहाँ पर ए पहला पॉइंट हो जाएगा लार्जेस्ट चेन इज मेन चेन। लार्जेस्ट चेन इज मेन चेन। लार्जेस्ट चेन इज मेन चेन। ध्यान रखना। ये ध्यान दो, आप ऐसे चलोगे 5 कारण मिलेंगे। देख लो, ऐसे चले तो 4, ऐसे भी चले तो 4। तो ये 5 कारण वाले जो चेन है क्या हो जाएगी? मेन चेन हो जाएगी। तो जो मेन चेन है उसके नीचे हम अंडरलाइन करते चल रहे हैं। लार्जेस्ट चेन इज मेन चेन। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये होगा क्या? अगर 2 चेन में कार्बन की संख्या समान है, मान लो जैसे यहाँ पर 5 है, इधर भी 5 ही होगा, तो फिर जिसमें ज्यादा ब्रांच होगी वो मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट, इफ 2 चेन हैज इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, then chain having maximum side chain is main chain। यहाँ पर ऊपर लेते हैं, देखिएगा ऊपर लाइन बता दे रहे हैं। then chain having maximum side chain is main chain। तो साइड चेन जिसमें ज्यादा होगी वो मेन चेन। भैया आप कहीं पर भी चलो 7 कार्बन मिलेंगे, ध्यान दो, लेकिन इधर आप चलोगे तो ज्यादा साइड चेन मिलेगी। देखना बेटा, ऊपर से लो 1 2 3 4 5 6 7, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहाँ पर देखो एक साइड चेन, ये 2 साइड चेन और ये 3 साइड चेन, और ये नीचे नहीं 3 साइड चेन नहीं मिला, ये 3 साइड चेन, ये 2, ये एक इधर चेन है और इधर एक नीचे वाली 4 साइड चेन। अब यहाँ पे अगर आप चलो, देखो ऐसे चलते हैं तो एक साइड से नीचे मिली और ये पूरा ऊपर वाला साइड चेन हो गया 2। इधर आप चलोगे तो ये एक साइड चेन, ये 2 साइड चेन, ये पूरा 3 साइड चेन। ठीक है, तो ये इसमें चूंकि 4 साइड चेन है इसलिए मैक्सिमम दूसरा मेन चेन। दूसरा पॉइंट करो, दूसरा पॉइंट, तीसरा मतलब यहाँ पर पॉइंट बी, तीसरा नहीं होगा। पहले इसमें था कि कोई है नहीं थी, बस ऐसे लिखना शुरू कर दिया। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में लार्जेस्ट चेन, दूसरा चलो ये बताना था कि हैविंग नो
फंक्शन ग्रुप। कहाँ पर चेन सेलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो यहीं पर चाहे तो हल्का लिख देगा हैविंग, शुरुआत में ही हैविंग नो फंक्शन, कंपाउंड हैविंग नो फंक्शन ग्रुप है ना, सबसे ऊपर लिख देगा नंबरिंग के बाद, जहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं ना बेटा, वहाँ पर लिख देगा कंपाउंड हैविंग नो फंक्शन ग्रुप। मतलब कैसे कंपाउंड में कर रहे हैं, जहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब सेकेंड पार्ट बेटा, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, इंक डाल देना इसमें। चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, it means chain having multiple bond is main chain। अब यहाँ पर क्या करता है, इधर ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। 1 2 3 4 5 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है। तो इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों में 7 कार्बन है। तो किसको मेन चेन करें, 7 कार्बन वाले को, ये ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेन चेन। क्यों, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा वो मेन चेन नहीं होगी, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा भैया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर इधर लिखे क्या, थर्ड पॉइंट सी, कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें पहला पॉइंट चेन हैविंग functional group is main chain। Chain having functional group is main chain। ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, ये 5 कार्बन है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये OH फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। इधर क्या है, ये 5 कार्बन में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 1 2 3 4 में फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 में फंक्शनल ग्रुप है। तो आप इस यहां से चलो चाहे इधर चले जाओ, यहां से चलो चाहे इधर चले जाओ, बात समान है, बात क्या है, समान है। हाँ, हम कह रहे हैं कि आप इधर चलो, आप कहो नहीं हम इधर जाएंगे, दोनों लोग सही है, लेकिन यहाँ पर एक और कार्बन लगा दिया गया है। अब आपको इधर ही चलना है, आप इधर नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर एक साइड चेन भी बढ़ गई, साइड चेन भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो चलो साइड चेन वाले को लगा के चल देते हैं। ठीक भैया, दूसरा पॉइंट भैया, दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर फंक्शन ग्रुप में कार्बन है, क्या बताए थे, एक फंक्शन ग्रुप हैज कार्बन, देन इट्स कार्बन, if function group has carbon then its carbon is included in root word। If function group has carbon then its carbon is included in root word।
functional group has carbon, then its carbon is included in group word. फंक्शन ग्रुप में कार्बन है तो इसका कार्बन ग्रुप वर्ड में क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। ध्यान रखना। अच्छा, कब इंक्लूड होगा और कब इंक्लूड नहीं होगा कब बता दिया जाए, ठीक है। जब यही फंक्शन ग्रुप डायरेक्टली दो से अधिक बार जुड़ा हुआ है तब इंक्लूड नहीं होगा। अब वो सब कहानी यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसलिए वो पहले वो शामिल भी नहीं कर पाएंगे, शामिल करेंगे कंफ्यूजन होगा, इसलिए जो चीज यहाँ शामिल नहीं होंगी वो पहले ही अलग से पढ़ा देते हैं। अब तो यहाँ पर वैसे एक जनरल स्टेटमेंट बता रहे हैं कि उसके कार्बन को रूट वर्ड में हम शामिल करेंगे, लेकिन अगर यही दो से अधिक बार सीधे जुड़ा हुआ है तो शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अब ध्यान रखना ये फंक्शन ग्रुप है कार्बन नेक्स्ट कार्बन इंक्लूडेड इन रूट वर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें, जो मेन चेन है या ये कह लो कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप है, तो मेन चेन कौन होगी, जिसमें ज्यादा फंक्शन ग्रुप होंगे। अगला थर्ड पॉइंट, ये फंक्शन ग्रुप है मोर देन वन, फंक्शन ग्रुप इफ ए कंपाउंड has more than one function group, then chain having maximum function group is main chain। ये ध्यान दो, इधर हम लोग ये सी डबल ओ एक सुपीरियर फंक्शन ग्रुप है, यहां से चलेंगे यहां पे चलेंगे यहां आएंगे। अब ध्यान दो, इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो सीएन शामिल हो जाएगा और आपको बताया गया था कि इंफीरियर फंक्शन ग्रुप, ध्यान दो ये भी फंक्शन ग्रुप है और ये भी क्या है, फंक्शन ग्रुप है, लेकिन ये इंफीरियर फंक्शन ग्रुप है और ये क्या है, सुपीरियर फंक्शन ग्रुप है। तो आपको बताया गया था कि अगर किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है और सभी में कार्बन है तो इंफीरियर फंक्शन ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। हाँ, एल्डिहाइड या कीटोन है और काउंट कर सकते हैं तो कर लेंगे, बाकी और किसी को काउंट, तो फिर इसको शामिल कैसे करेंगे, ये जिस कार्बन पे है उस कार्बन तक पहुंचो, उस कार्बन को शामिल कर लिए, समझ लो ये शामिल हो गया, ठीक है। तो इसको शामिल करने का मतलब कि आपको इधर चलना है, आप इधर चले जाओगे तो मान लीजिए छोड़ जाएगा, ठीक है। चलो एक और बात हम आपसे करेंगे, मान लो सभी फंक्शन ग्रुप को शामिल नहीं कर सकते तो जो इंफीरियर फंक्शन ग्रुप होगा उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे। जो इंफीरियर फंक्शन ग्रुप होगा वो क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो फोर्थ पॉइंट, इफ ऑल फंक्शन ग्रुप इज कैन नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, then inferior functional group is ignored। मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, घर पे कोई पार्टी रखे हो, बहुत सारे अधिकारी आपके आए हैं, एक चेयर कम पड़ गई तो क्या करोगे,
सबसे बड़े वाले अधिकारी को बोल दो कि खड़े रहो भैया आप। हाँ, किससे निवेदन करोगे? सबसे छोटे वाले से ना। हाँ, सबसे बड़े वाले से नहीं कर सकते। तो जो सबसे इंफीरियर होगा उसी को आप निवेदन करोगे कि आपको छोड़ दे रहे हैं। तो C/OH सबसे सुपीरियर है। इसके बाद सुपीरियरिटी ऑर्डर में नंबर किसका आ रहा है? Cn का। और सबसे इंफीरियर कौन है? OH। तो अब सबको अगर शामिल नहीं कर पा रहे हैं, जो इंफीरियर है उसको क्या किए? छोड़ दिया गया। ठीक है, ये चीज इसको मिला देनी चाहिए। अच्छा, यहां पे अगर आपसे कहा जाए, यहां पे मेन चेन कौन होगी? कहां से? C/OH शुरू करेंगे, OH के पास ले जाएंगे। इधर से जाएंगे OH की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ। OH की तरफ। सुपीरियरिटी ऑर्डर में OH ऊपर था ना, डबल बॉन्ड नीचे था। सुपीरियरिटी ऑर्डर में OH कहाँ था? ऊपर था। और डबल बॉन्ड कहाँ पे था? नीचे था। तो ये जो डबल बॉन्ड है OH से इंफीरियर है, इसलिए डबल बॉन्ड को आप छोड़ दिए। अभी सेकंड पॉइंट में, बी पॉइंट में लिखे थे कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको इंक्लूड करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको इंक्लूड करेंगे। भैया चार्ट कल बनाए थे, चार्ट थे कल नहीं थे? हमें लाओ, कॉपी लाओ। ये जो ऊपर है सुपीरियर है। नहीं वो नहीं, ये वाला तुम थे उस दिन नहीं थे? पिछले लेक्चर थे नहीं? जस्ट पिछले पेज तो थे। तो ये है ना चार्ट, ये वाला, ये सुपीरियर है। हेरिंग आ रहा है ना, डिक्रीजिंग सुपीरियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप। हाँ, Cn छूट गया है बीच में, सुपीरियरिटी Cn छूट गया क्या? Cn अगर छूट गया तो COCl के नीचे कलेगा, CONH2 के। Cn छूट गया होगा अगर, देखो कह रहे हैं Cn छूट गया है तो ये CONH2 होगा ना, CHO के ऊपर। हाँ, CHO के ऊपर। और जिसको नाइट्राइल कहेंगे, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएंगे? नाइट्राइल। चार्ट में जोड़ लेना, सेकेंडरी पर साइन। इसका ध्यान दो, Cn छूट गया था शायद बता रहे हैं, तो CONH2 के नीचे Cn कर लेना। इसका सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल होगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स साइन होगा। मिला? नहीं मिटा देते हैं। चलो, अब आप ठिकाने नंबरिंग। पहला, कंपाउंड हैविंग नो फंक्शन। ऐसे कंपाउंड में जिसमें फंक्शन ग्रुप नहीं है। यहां पर ध्यान देगा, नंबरिंग इज डन फ्रॉम साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। Numbering is done from side of substituent. Numbering is done from side of substituent. इधर दो, ये देखना बेटा, यहाँ
सब्स्टिट्यूएंट इस साइड से नजदीक है ना, फ्रॉम साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट इधर से नजदीक है, इधर से दूसरे पोर्शन, इधर से तीसरे पोर्शन, तो ये हो जाएगा फ्रॉम साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। यहां पर हम अच्छा, अब अगर आपको बता दें कि मान लो सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं और एक से ऐसा कर लिया जाए मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट है ना, तो फिर क्या करेंगे, इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि मिनिमम सेट प्राप्त हो। हाँ, लिख लेंगे इफ सेम सब्स्टिट्यूएंट is present more than once, then numbering is done in such a way so that minimum set is obtained. Numbering is done in such a way so that minimum set is obtained. इधर एक काम करो, इधर से नंबरिंग करेंगे तो दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चन 2 4 बनेगा, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 और 5 बनेगा। ध्यान दो, ये इधर से क्या बन रहा है 2 और 4, इधर से नंबरिंग करेंगे क्या 3 5 3 5, तो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, जोड़ने जो जा जाएगा नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। Third point, if first set is same, then second is considered. If first set is same, then second is considered. देखना बेटा, इधर इधर से चल रहे हैं, इधर से चल रहे हैं, तो देखो इधर से जब चले, देखो दूसरे पर एक कार्बन मिला और एक बार फिर कार्बन मिला, इसी कार्बन पे 2 बार है ना, तो इसलिए 2 2 लिखा गया है। फिर तीसरे पर एक बार मिला है तो 2 2 क्या हो गया 3। अब इधर से चलोगे तो दूसरे पर देखो, ये दूसरा कार्बन देखो, ये दूसरे कार्बन पर एक बार मिला और ये तीसरे कार्बन पर, ये तीसरा कार्बन है 2 बार मिला, तो 2 क्या हो गया 3 3। तो अब ध्यान देना बेटा, इधर दो, इधर से 2 2 है, इधर से 2 3 3 है, तो पहला सेट तो क्या हो गया सेम हो गया 2 2, फिर यहाँ पर क्या है 2 3, तो ये 3 वाला सेट बड़ा पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो अगर पहला सेट सेम हो जाए तो हम लोग दूसरे सेट पर ध्यान देंगे, पहला सेट सेम हो जाए तो हम लोग दूसरे सेट पर ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट होगा, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, अब ध्यान दो बेटा, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो 2 कंडीशन बनेंगे यार, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो 2 कंडीशन बनेगी। कौन सी 2 कंडीशन बनेगी बेटा,
एक तो दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं और दोनों समान दूरी पर नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन होगी दूरी, हम लोग उसको ध्यान देंगे जो नजदीक होगा। किसको ध्यान देंगे? जो नजदीक होगा, ठीक है। और मान लो नजदीक दोनों बराबर हैं, तब फिर हम लोग तब ये देखेंगे कि अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है। तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट छोड़ दीजिएगा, लिखे हैं, बोले हैं सर, लिखे। हाँ, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट is present at different position. Then preference is given to which is nearer, while if position is same, then alphabet rule is obeyed. Nearer, then alphabet rule is obeyed. Then alphabet rule is obeyed. यहाँ पर ध्यान रखना, इधर ध्यान सभी लोग, ये Cl और ये क्या है? Br। इधर देखना बेटा, इधर से दूसरे पोजीशन पे, इधर से तीसरे पोजीशन पे। तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? जो नजदीक है, जो क्या है। और यहाँ पर प्रायोरिटी किसको दे रहे हो? जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है, जो अल्फाबेट में क्या है। अच्छा, ये NO2 फंक्शन ग्रुप नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये NO2 फंक्शन ग्रुप नहीं है। तो ये NO2 फंक्शन ग्रुप नहीं है, इसका मतलब हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, सब्स्टिट्यूएंट है। तो इधर से दूसरे पोजीशन पे, इधर से इसको मेथिलियम नाइट्रोजन, तो यम पहले आएगा, तो यम को प्रेफरेंस दिए। तो फिर से एक बार ओनली लिखा तो दिए हैं भैया, अगर दोनों मतलब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं और समान दूरी पर है, तो आप देखेंगे कि अल्फाबेट में कौन पहले आ रहा है। जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर समान दूरी नहीं है तब ये देखेंगे कौन नजदीक है। जैसे ये हम लोग ये दूसरे पोजीशन पे, इधर से तो ये तीसरे पोजीशन पे है, तो ये नजदीक है, इसको आपने प्रेफरेंस दे दिया, ब्रोमो को प्रेफरेंस नहीं दिया। ये फिर वही इसीलिए उससे वही लिखे जिससे आपको डिफरेंस पता चले। अब यहाँ पर दोनों समान दूरी पर थे, तो फिर हमने क्या कहा? हमने प्रेफरेंस किसको दिया? अल्फाबेट को। अब एक इंपॉर्टेंट काफी है, अगला जो पॉइंट है, ध्यान दो बेटा। If substituent is substituted, if substituent is substituted, then it is also numbered, and numbering is done from side of main chain. Side of main chain. And name of such substituent is always written inside of bracket. Inside bracket.
ध्यान है बेटा, ये कंपाउंड है, पहले ध्यान से देखो, ये कंपाउंड है, ये मेन चेन है, सबसे बड़ी चेन है। और ध्यान दो, ईटी का मतलब एथिल, ईटी का मतलब एथिल, एमई मेथिल, बीयू ब्यूटिल, एथिल, इसको मिटा दें थोड़ी देर के लिए। ये आपने मिटाइएगा, ये 3 कार्बन का प्रोपिल हो गया। क्या हो गया? प्रोपिल। 2 कार्बन का एथिल, 3 कार्बन का प्रोपिल। अच्छा, अब ध्यान देना, नंबरिंग हमने कहा, नंबर पहले तो मेन चेन सेलेक्ट हो गई, नंबरिंग किधर से करें? तीसरे पोजीशन पे। और ये ध्यान दो, 5वें पे इधर से है, 5वें पर इधर से भी है, तो इसे कोई मतलब नहीं है। जब दोनों साइड से 5वें पर है तो फिर हम लोग देखेंगे जो नजदीक है ये नजदीक है। अच्छा हाँ, अब मेन बात इस पॉइंट की हो रही थी, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना 3 कार्बन का, यहाँ पर एक बार फिर सब्स्टिट्यूएंट आ गया, 1 कार्बन का मेथिल, यहाँ पर फिर 1 कार्बन का मेथिल। तो ये ध्यान दो, 3 कार्बन का क्या था? प्रोपिल, जो खुद सब्स्टिट्यूटेड हो गया, किसके द्वारा? मेथिल के द्वारा। मतलब इस प्रोपिल पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? मेन चेन की साइड से करेंगे। यहां पर हम अब इसका नाम भी लिख दे रहे हैं, ये 9। ध्यान रखना, अगर ये कार्बन ना होता, ये 3 ही कार्बन होता तो प्रोपिल होता, क्या होता? प्रोपिल। ये प्रोपिल कहां पर है? 5वें पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन इस प्रोपिल पर क्या है? डाइमेथिल, तो 5 इनसाइड 1 2 डाइमेथिल प्रोपिल। ये चीज समझ रहे हो? अगर किसी को इसको समझने में दिक्कत हो रही बता दो। ध्यान दो, ये पूरा ग्रुप 5वें पोजीशन पे है, तो 5वां पोजीशन दिया गया, और ये सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए इसका नाम ब्रैकेट में लिखा गया। आपने लिखा है ना कि numbering is done from side of main chain and name of such substituent is always written inside a bracket। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। और नंबरिंग कहां से करेंगे? नीचे से, ये मेन चेन की तरफ, यहां से नहीं, 1 2 3 ऐसा नहीं करेंगे, मेन चेन की शुरू करेंगे, ठीक है। ऊपर जाकर क्या जुड़ा है, कहां जुड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये मतलब है कि नंबरिंग यहां से करना मेन चेन की तरफ से। तो मेन चेन की तरफ से किए तो 1 मिल गया, और ये क्या मिल गया? 2, तो 1 2 डाइमेथिल हो गया, और ये 3 कार्बन का क्या हो गया? प्रोपिल। रूट वर्ड का 9 कार्बन का नो, अच्छा ये छूट रहा है 3 एथिल। रूट वर्ड 9 कार्बन का क्या हो गया? नो। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया? नो ने। डाई का अल्फाबेट गिना जाएगा। लिख लिए सभी? लिख लिए? ध्यान से देखो, कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं? 1 और 2। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनका नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनका नेम क्या होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। यहाँ अल्फाबेट क्या है? ई। यहाँ अल्फाबेट क्या है? डी। तो डी पहले आ रहा है और ई बाद में आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको पहले लिखे और इसको। हाँ, एक चीज हम आपको और बता देंगे, डी मतलब डाई, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा, इन सब के अल्फाबेट को कंसीडर नहीं करेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो मतलब डाई के डी पर हमें ध्यान नहीं देना था, हमें ध्यान कहाँ पे देना था? एम पर। कहाँ ध्यान देना था? एम पर, ठीक है। तो लेकिन दिया गया ध्यान, अगर ब्रैकेट में लिखा गया होगा तो ध्यान देंगे, ब्रैकेट में लिखा गया होगा तो ध्यान, डाई ट्राई टेट्रा इन सब के अल्फाबेट पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन देंगे ध्यान जब वो कहाँ पे लिखे गए होंगे? ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में लिखा गया था इसलिए ध्यान दिया, अगर ये ब्रैकेट ना होता तब ये एथिल पहले आता, ये मीडियम मान लिया कुछ चीज और नहीं, शुरू बात लिखा है। ये देखो, 2 संख्या के बीच हमेशा कॉमा रहेगा,
संख्या और नाम के बीच में डैश रहेगा। संख्या और नाम के बीच में क्या रहेगा? डैश। अगर वो चेन और इधर बड़ा होता बेटा इस साइड चेन है कार की, हाँ अगर ये नीचे की तरफ इस साइड बढ़ जाता तो नंबरिंग उधर होता, इसकी साइड में क्या होता? यहाँ इस साइड नंबर ज्यादा होता कार का, हाँ तो नंबरिंग उधर ही होता। मतलब यहाँ और चेन जोड़ते हैं नहीं वहाँ जल्दी जो करना चाह रहे लिख बता तो समझ में आ जाएगा। वहाँ की जहाँ ये जो चेन है आप इधर बढ़ आप जाता। लोग मार्कर फट सकता है आ जाओ चलो। सर ये चेन इसी तरह की इधर हो जाती है। तो चेन मान लो एक यहाँ पर आपको करते हैं, हाँ तो है, हाँ तो तब नंबर कैसे इधर करते हैं? नंबर तो यहीं से शुरू होगा, है ना? तो बस आप क्या किए यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे था ना, आप 1 2 3 कहे, आप 1 2 3 इसको कह दो, क्या फर्क पड़ता है? अब आप कह रहे हो कि इधर जोड़ दो तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है। वो तो चेन कौन बड़ी होगी वो देखा जाएगा ना। और भी है, तो ये हो गया कंपाउंड हैविंग नो फंक्शन ग्रुप। अब दूसरा पॉइंट, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। यहां पर देखो क्या पहला पॉइंट, number is done from side of multiple bond. Number is done from side of multiple bond. नंबर इज डन फ्रॉम साइड ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अच्छा अब ध्यान रखना, अगर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, ठीक है, इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल bond is present, if both double and triple bond is present, if both double and triple bond is present, तब ध्यान देना बेटा, तब फिर वही दो कंडीशन बनेगी, दोनों समान दूरी पर है या नहीं। तो समान दूरी पर, ध्यान दीजिएगा, अगर दूरी सेम नहीं है तो जो नजदीक होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। जैसे डबल बॉन्ड नजदीक था तो उधर डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड नजदीक था तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नजदीक नंबरिंग करेंगे। अब शर्त यह है कि दोनों समान दूरी पर है, तो फिर ध्यान दो, जैसे मान लो अभी लिखना नहीं बस समझना है, फिर लिखा तो दे रहा है, इधर से पहले पोजीशन पे, इधर से पहले पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हो? ई, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हो? आई। तो अल्फाबेट में कौन पहले है? ई, इसलिए फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। दूरी समान नहीं है तो जो नजदीक है उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूरी समान है तो अल्फाबेट में जो पहले आ रहा, ई पहले आ रहा, मतलब डबल बॉन्ड से दे करें डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो लिख लेंगे कि बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस, इज प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस
then preference is given to double bond. Otherwise to the bond which is near. Otherwise to the bond which is near. भैया ध्यान रखना, अगर इक्वल दूरी पर है तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, नहीं तो जो नजदीक है प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं। इसको बता दें, जो नजदीक है प्रेफरेंस उसको दे रहे हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, समान दूरी पर थे तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिए, यहां पर डबल बॉन्ड नजदीक था इसको, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक था इसको प्रेफरेंस दिए। तीसरा पॉइंट, if compound having functional group, इसमें पहला पॉइंट numbering is done from side of function group. ध्यान रखना, इधर से देखो ये फंक्शन ग्रुप है दूसरे क्वेश्चन पे, इधर से तीसरे क्वेश्चन पे, तो दूसरे क्वेश्चन पे ठीक है। जो सबसे बेसिक चीज है कि नजदीक कौन है और चेन सेट करते समय लंबी चेन कौन है। हाँ, जब चीजें बराबर हो जाती है तब जो है कुछ और चीज ध्यान में रखा है। बेटा दें इसको, मान लो बेटा फंक्शन ग्रुप में कार्बन है तो उसके कार्बन को काउंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि मिनिमम लोकेंट मिले। सेकेंड पॉइंट, if function group has carbon then it is counted. Side of function group, if function group has carbon then it is counted, and as far as possible minimum locale is provided with. Minimum locale is provided with. ध्यान रखना, मिनिमम लोकेल इज प्रोवाइडेड with. ध्यान रखना, ये फंक्शन ग्रुप में कार्बन है, काउंट किया गया, देखो काउंट किया गया और जहां तक पॉसिबल था मिनिमम लोकेशन पोजीशन प्रोवाइड किया गया। दो तीन प्राप्त कर सकते, इधर से चलते तो 3 मिला, इधर से चले तो क्या मिला 2। अब मिनिमम लोकेशन प्रोवाइड का मतलब ये नहीं कि आप उसको एक संख्या में से प्रदान करो, भाई 2 और 3 पॉसिबिलिटी थी। आप किसी टर्मिनल से काउंट करोगे कि नंबरिंग करोगे तो इस किनारे से करोगे तो 3 मिलेगा, इससे करोगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबल होगा उसको मिनिमम लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट
Then numbering them from side of superior function. Yes. ये CO है, ये OH है, तो नंबरिंग किधर से करोगे? सुपीरियर फंक्शन ग्रुप की तरफ से करोगे। सुपीरियर फंक्शन ग्रुप की तरफ से करोगे, ठीक है। चलो बेटा आगे चलो। अब आपने देख लिया कि कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है या फिर मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे। अब मान लो सभी प्रेजेंट हैं, ठीक है। डी पॉइंट इफ कंपाउंड हैज फंक्शन ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट or multiple bond, then order of preference during numbering यहाँ पर नंबरिंग किधर भी देखो ऐसे खड़ा हो, काफी ऐसे होगी ना आपकी, ये बायां दायां है, ये बायां है, लेफ्ट से या राइट से, दाएं से या बाएं से, ये दायां है ये बायां, जो हाथ जैसा उसको दायां बायां, किधर से दाएं से। क्यों, हमें किसको सबसे पहले देखना है, फंक्शन ग्रुप। ये फंक्शन ग्रुप है ना, तो फंक्शन ग्रुप किधर से नहीं देखना, इस पाई बार से कोई मतलब नहीं है। देख लो ये पहले पोजीशन पे ही है, हमें इससे मतलब ही नहीं, हमें मतलब किससे है, फंक्शन ग्रुप से। अब ध्यान देना बेटा, फिर से देखो, और अब मतलब किससे है, अब मतलब है पाई बार से। जब अंतिम पाई बार यहाँ कर दें, इसको एक और कारण बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब इधर से नंबरिंग करेंगे, तीसरे पोजीशन पे आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे दूसरे। ये सीएल जबकि पहले पोजीशन पे है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है इससे, ठीक भैया। तो मान लो फंक्शन ग्रुप ये है, सब्स्टिट्यूएंट ये है, मल्टीपल बॉन्ड ये है, तो फिर सबसे पहले हमें जो ध्यान देना होगा वो फंक्शन ग्रुप को नहीं होगा तो डबल बॉन्ड को, वो भी नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान दो, नेमिंग में दो काम करना था, दोनों काम हमने कर लिया। क्या क्या करना था बेटा, क्या करना था, तो सिलेक्शन करना था मेन चेन का, कर लिया गया। फिर नंबरिंग करना था, कर लिया गया। अब रूल्स 4-5 पॉइंट लिखना है, रूल्स ऑफ नेमिंग, वो लिखना है, फिर कल हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है इसको। रूल्स ऑफ नेमिंग, यहाँ पर पहला if same substituent present more than once, then prefix di, tri, tetra is respectively used
2, 3 or 4 times. If substituent had already used di-tritetra or it is substituted, then prefix bis, tris, tetrakis is used respectively for 2, 3 or 4 times, and also name of such substituent is written inside bracket. ध्यान रखना, यहां से ध्यान दो, इधर पहले समझ लो, इधर ध्यान दो। ये सपोज करो CH2Cl है, ये क्या है CH2Cl, पहले समझ लो फिर आगे लिखिएगा। ये ध्यान देना, अगर ये CH3 होता तो मेथिल होता ना। अब ये मेथिल का एक ये छटा और यहाँ पर क्या आ गया Cl। अब ये Cl किस पर आया है, मेथिल पर आया ना, तो Cl के लिए मेन चेन कौन है, मेथिल है या ये पूरा चेन है? इससे कोई मतलब है नहीं, इसको किससे मतलब है, ये इसमें जुड़ा ना। तो इस अगर इन दोनों का नाम लिखना है इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट, मतलब ये Cl के मतलब ये मेन चेन है और इसके लिए ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे तो क्या कहेंगे क्लोरो, और ये है मेथिल तो क्लोरोमेथिल, ये भी है क्लोरोमेथिल, और कितनी बार आया 2 बार, तो डाई क्लोरोमेथिल नहीं कहेंगे, डाई क्लोरोमेथिल कहोगे तब तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डाई क्लोरोमेथिल हो गया, बात है ना। तो क्या कहेंगे क्लोरोमेथिल, और कितनी बार है 2 बार, तो 20, और यहाँ पर जिस पोजीशन पे है क्या लिखेंगे कोई भी, अभी पोजीशन लिखता है 20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लोरोमेथिल। अब क्लोरोमेथिल के नाम में डाई ट्राई तो नहीं लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है नहीं, लेकिन ये मेथिल है जो सब्स्टिट्यूएंट है और खुद सब्स्टिट्यूटेड है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो भी हम उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे बिस टेट्राकिस लिखेंगे, और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट के नाम को कहां पर लिखेंगे ब्रैकेट के ऊपर और लाइन उठा दें भैया। हाँ, अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड पॉइंट, इफ डिफरेंट substituent is present, then they are named in alphabetical order. They are named in alphabetical order. If different substituent is present, then they are named in alphabetical order. Alphabet of di-tritetra bis, tris, tetrakis, secondary and tertiary is not considered. देखो डाई ट्राइटेट्रा 20 ट्रिस
सेकेंडरी और टर्सरी के अल्फाबेट को कंसीडर नहीं करेंगे। इसको करेंगे चलो, बट कंसीडर, लेकिन कंसीडर करेंगे इफ दे रिटेक्ट इनसाइड ब्रैकेट। अभी बताए थे, बट कंसीडर इनटू ब्रैकेट कंसीडर ऑफ अल्फाबेट कंसीडर इन ब्रैकेट इफ दे प्रेजेंट स्टॉक written inside bracket. Alphabet of iso, neo and cyclo is always considered. Always comma is used in between two numerals. And hyphen is used in between numeral and names. ध्यान रखना, जैसे 2 2 3 ट्राई मेथड मान लो लिख रहे हैं, ध्यान दो, देखो तो 2 2 2 2 2 और 3 के बीच में आपने क्या लिखा है, कामा। 3 और ट्राई के बीच में क्या लिखा, हाइफन अटैच। तो दो संख्याओं के बीच में हमेशा कामा यूज करेंगे, संख्या और नाम के बीच में हमेशा हाइफन एडेस यूज करेंगे। और लास्ट पॉइंट आज का ये होगा बेटा कि अगर मान लो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जैसा डिफरेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो सुपीरियर फंक्शन ग्रुप होगा उसी को फंक्शन ग्रुप मानेंगे, बाकी को क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। आप ऐसे समझ लो, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जैसे मान लो सभी लोग मतलब कार ड्राइव कर सकते हो। मान लो एक कार से चल रहे हो, 4 दोस्त हो, सभी कार चला सकते हो, लेकिन चलाएगा कौन, जो सबसे बढ़िया चला सकता होगा, और उसी को ड्राइवर भी कहा जाएगा। बाकी जो तीनों बैठे चला सकते जरूर हैं, लेकिन उसको ड्राइवर नहीं कहोगे, ठीक है। तो इफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट, if different function group is present, then during naming only superior function group is treated as function group and other are treated as substituent. Other are treated as substituent. तो अन्य कैसे ट्रीट किए जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो आज की कहानी खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। हम लोग अगले दिन केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक भैया, इसको आप कर देना।